तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में मतगणना की शुरुआत। जी हां, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के नतीजे आएंगे आज। यूपी की 403 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू। 8 बज गए और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है। काउंटिंग की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 8 बजे चुकी मतगणना का समय और 8 बज चुके हैं, 8:01 और शुरुआत हो गई है काउंटिंग की। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में काउंटिंग की शुरुआत। बिल्कुल, और ये आज 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो आज आने शुरू होंगे और उससे पहले हम आपको लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब शुरुआत हो चुकी है क्योंकि 8 बजे का वक्त था और 8 बजे से शुरू होगा ये सिलसिला और धीरे धीरे रुझान भी आएंगे, रुझान के बाद नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच में दरअसल वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। काउंटिंग की बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है ताकि किसी को किसी तरह का शक न रहे मन में, क्योंकि ये एक अच्छी प्रक्रिया साक्षी कही जा सकती है। वीडियोग्राफी पूरी होगी तो जिसके मन में जो सवाल होगा उसको अधिकारियों, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से सवाल खड़े हो रहे थे तो वीडियोग्राफी से कहीं ना कहीं उनके सवालों पर रोक लग सकती है। अगर वो सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गिनती ठीक से नहीं की गई है, गड़बड़ी की गई है या बैलेट पेपर की गिनती ठीक से नहीं की गई है, तो देखिए उसके वो भी रहेंगे, सबूत भी रहेंगे वीडियोग्राफी के जरिए। और कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई है। अब कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे जिसका इंतजार किया जा रहा था। कल से ही एग्जिट पोल के बाद से ही ये इंतजार किया जा रहा था कि 10 मार्च और सुबह 8 बजे उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद से उत्साह अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। हलचल अब बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद आज जब मतगणना हो रही है तो उत्तराखंड में भी देखिए शंकर हलचल मची हुई है, क्योंकि यहां पर जो एग्जिट पोल था वो बहुत दिलचस्प था। किसी को भी बहुमत का आंकड़ा बताते हुए नहीं दिखाया गया एग्जिट पोल में, और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अभी भी असमंजस में है। दोनों ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी जीत होगी, क्योंकि साफ तरीके से ना बीजेपी को बहुमत दिखाया गया एग्जिट पोल में, ना ही कांग्रेस को दिखाया गया। इसीलिए दोनों खेमे के नेताओं में जो धड़कने हैं दिलों की वो बढ़ी हुई हैं कि क्या होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी राहत बीजेपी को इसलिए है क्योंकि एग्जिट पोल में उनके नतीजे जो है उनके पक्ष में गए हैं, इसलिए वहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खेमे में थोड़ी हलचल कम है और थोड़ी शांति है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी है कि जीत उनकी हो सकती है। लेकिन रुझान शुरू हो गए हैं, अब वोटों की गिनती शुरू होगी। थोड़ी देर में ही रुझान सबके सामने आने शुरू हो जाएंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे। ललितपुर की बात करें तो वहां पर बीजेपी के वर्तमान विधायक रामरतन कुशवाहा ने नतीजा आने से पहले अपनी जीत का दावा कर दिया है और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। वहीं ललितपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुशवाहा ने भी बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने प्यार और आशीर्वाद दिया है। कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा कि आखिर ललितपुर की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं, क्योंकि जनता ने जिस ढंग से मतदान किया है उसको लेकर मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सदर विधानसभा से रामरतन कुशवाहा ही विजयी होने वाले हैं। और मतगणना के पूर्व जो जोश लोगों में है, और मैं आते समय लोगों ने जिस ढंग से मुझे अग्रिम बधाइयाँ दी हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहीं से भी जरा सी भी शंका चुनाव में नहीं है। और निश्चित रूप से ललितपुर की सदर सीट से कम 1 लाख वोटों से जीतने की मुझे। आज अंतिम दिन है, आज रिजल्ट भी आना है, तो आप लोगों को खुद का खुद रिजल्ट से साफ हो जाएगा कि क्या किया है। जनता यहाँ की चाहती है जो जानती भी है कि हम लोगों को क्या करना है। जो वर्तमान में सरकार रही है उन्हें कितने प्रकार की झूठे वादे किए हैं, वो उसी प्रकार से यहाँ का रिजल्ट भी स्थापित होगा। ईवीएम को लेकर क्या कहना है आप? अब ईवीएम का आप लोगों ने ये देखा है, आप लोगों को पूरा मालूम है प्रदेश भर में किस प्रकार से चल रहा है, और अगर उन अधिकारियों की गलती नहीं होती तो आयोग उनको हटाता नहीं।
तो 5 राज्यों के लिए जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में विधानसभा की चुनाव हुए हैं। ऐसे में आज फैसले की घड़ी और सियासी दलों की सांसें अटकी हुई हैं। देखिए शंकर, अब वाकई में सांसें अटकी हुई हैं। रात उनकी कैसे बीती वो तो वो ही जाने, लेकिन अब चूंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई तो अब धड़कनें और तेज हो गई होंगी। बिल्कुल, और सरकार किसकी बनेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो दावे वादे थे, हालांकि अभी हमने देखा कि जो प्रत्याशी अभी से अपने दावे करने लगे हैं, समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के प्रत्याशी की, वो जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी जो मोहर है वो जनता ने लगा दी है। और फिलहाल आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर तैयारियां पूरी की गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 विधानसभा सीटों पर जो काउंटिंग है वो फिलहाल शुरू हुई। अभी साक्षी जो है वो पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। आधे घंटे जो है पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से ये इंतजाम किए गए थे कि जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग है, जो नहीं जा सकते हैं पोलिंग बूथों पर, उन्हें घर से ही वो अपने वोट दे सकते हैं बैलेट पेपर के जरिए। तो अब पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी 8:30 बजे तक, और उसके बाद फिर ईवीएम का पिटारा खोला जाएगा। ईवीएम में जो कैद है राजनीतिक पार्टियों की किस्मत का, राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद है, उसका पिटारा खोला जाएगा। और उसकी गिनती जब शुरू होगी तो रुझान जो है वो आने शुरू होंगे और दिल की धड़कनें जो है वो तेज होते हुए नजर आने वाली है, नेताओं की भी। और जनता खुद भी ये जानना चाहती है कि उन्होंने जिसे चुनना चाहा है, क्या मेजॉरिटी में उन्हें ही चुना गया है या किसे इस बार ताज पहनाया जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की, या इन 5 राज्यों की, क्योंकि 5 राज्यों की अगर बात करें तो देखिए बीजेपी के खाते में इन 5 राज्यों में ज्यादा से ज्यादा जो है वर्चस्व है। लेकिन इस वर्चस्व के बाद भी इन 5 राज्यों में क्या कुछ नतीजे होने वाले हैं, अब इसी का धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें तो उत्तराखंड का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्या इस बार सरकार रिपीट होगी? क्योंकि साक्षी वहां पर एक मिथक है, जब से राज्य का गठन हुआ है तो सरकार ने रिपीट नहीं किया है। बहुत सारे और भी वहां पर मिथक है, तो इस बार ये देखना होगा कि क्या वो टूटता है, क्या रिपीट करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो आप ग्राफिक्स इस बार देख रहे हैं, उत्तराखंड में जो सियासी संग्राम, बहुत सी ऐसी सीटें रही जहां इस बार हॉट सीटें रही, जिसमें खटीमा भी है, लाल कुआं है, हरिद्वार ग्रामीण है और गंगोत्री है और चौपटा खाल है। ये तमाम ऐसी सीटें जो कि इस बार हाई प्रोफाइल सीटें हैं और सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है। देखिए खटीमा से तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में नजर आए, तो वहीं लाल कुआं देखिए, चूंकि पूर्व सीएम हरीश रावत जो कि इस पूरे कह सकते हैं कि पूरे चुनाव के दौरान बहुत चर्चा में रहे, बिल्कुल अपने बातों को लेकर के वो चर्चा में रहे, अपने कामों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाए, जनता के बीच वो गए, कभी वो चाय बनाते हुए नजर आए, कभी चाय सर्व करते हुए नजर आए, कभी ब्रेड पकौड़ा जो है तलते हुए नजर आए। तो अब जनता उन्हें कितना आशीर्वाद देती है, कितना प्यार देती है, क्योंकि 2017 के पहले तो हरीश रावत का जादू चला था, 2014 से लेकर के लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या एक बार फिर से जनता उन्हें वापस लाएगी सत्ता में, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद को मानते रहे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी इसका ऐलान नहीं किया आधिकारिक तौर पर, लेकिन खुद वो कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री का वो चेहरा है कांग्रेस की ओर से। तो क्या हरीश रावत के चेहरे पर ही कांग्रेस का रुख किया है जनता ने, या फिर वापस से बीजेपी को लेकर के आएंगे? क्योंकि देखिए विपक्ष जो है शंकर लगातार बीजेपी पर मुख्यमंत्रियों को लेकर के सवाल खड़े करती रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से इन 5 सालों में मुख्यमंत्रियों को बदला है, एक के बाद 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच इस छवि को भी रखा विपक्ष ने, ताकि विपक्ष ये दर्शा सके कि एक पार्टी है जो ठीक से एक मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है, तो वो कैसे चलाएगी प्रदेश को। लेकिन देखिए अब क्या होता है, क्या वाकई में बीजेपी को फिर से जनता का आदेश मिलता है, या फिर हरीश रावत का रुख करते हैं वापस? बिल्कुल, ये खटीमा का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री की ये सीट है अपनी और यहां से वो जीतते भी रहे हैं 2 बार, और इस बार मुकाबला बताया जा रहा कि बहुत कांटे की टक्कर का है। और लालकुआ का आपने जिक्र किया, जिसमें हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस बार उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी सीट भी बदली जी। यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन हरिद्वार ग्रामीण, जो कि पिछली बार हरीश रावत जहां से लड़े थे, इस बार उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं,
तो ये जो हमने 2017 में देखा था, दोनों सीटों से लड़े थे हरीश रावत, लेकिन वो हार चुके थे दोनों सीटों से। और इस बार देखना होगा कि ये 3-4 जो सीटें, हॉट सीटें जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई, वो बहुत दिलचस्प इस बार देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर परिणाम सामने आते हैं। लेकिन उत्तराखंड में साक्षी बहुत से ऐसे मिथक हैं, कहा जा रहा है कि इस बार वो टूटेंगे। जिस तरह से गंगोत्री सीट को लेकर मिथक है, उसमें गंगोत्री सीट बताया जाता है कि ये तय करती है कि उत्तराखंड में क्या सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि एक पुराना मिथक दरअसल गंगोत्री सीट को लेकर है। इसमें ये कहा जाता है कि इस मिथक के अनुसार अगर मैं बात करूं, इसमें ये बताया जाता है कि जो भी विधायक गंगोत्री सीट पर चुनकर आता है प्रदेश में, उसी पार्टी की सरकार बनती है। बद्रीनाथ सीट पर भी एक मिथक है, रानीखेत सीट पर मिथक है, और सबसे बड़ा मिथक तो यह है कि राज्य में सरकार रिपीट नहीं होती है। हर तो 5 इसीलिए सालों में कांग्रेस मुझे बदलती लगता है रहती कि इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। उसको लगता है कि पिछली बार जनता ने बीजेपी को मौका दिया था, इस बार वो कांग्रेस को मौका देगी। तो ये तमाम आज के जो मिथक है, ये मिथक भी टूटेंगे धीरे धीरे। देखना होगा, क्योंकि फिलहाल काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी, और उसके बाद ये देखना होगा, रुझान धीरे धीरे सामने आएंगे तो आपको पल पल की और अपडेट देखिए हम शंकर, आपको अगर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, देखिए हमने उत्तराखंड के बारे में जो डिस्कस किया, वहां की हॉट सीट के बारे में जो है डिस्कशन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीट की अगर हम बात करें तो देखिए अखिलेश यादव की करहल सीट, जो कि हॉट सीट लगातार बनी रही, वहां पर कितने विवाद हुए। एसपी सिंह बघेल को जब बीजेपी ने उतारा तो किस तरीके से जब उन पर हमला हुआ, और उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां बनी करहल सीट को लेकर के, और कहीं ना कहीं सपा भी उस सीट को लेकर के, चूंकि सेफ सीट रही थी, इसीलिए अखिलेश यादव करहल की सीट से चुनाव लड़े थे, उतरे वो। लेकिन कहीं ना कहीं एसपी बघेल से उन्हें कहीं ना कहीं देखिए लगा होगा कि एक डर सा लगा होगा, तभी उन्होंने। साक्षी, एक बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता देते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही, जहां पर सुभाषपा के पोलिंग एजेंट का हंगामा हुआ है, और साथ ही साथ ईवीएम पर एजेंट ना रखने का आरोप लगाया सुभाषपा ने। मोबाइल न ले जाने का विरोध कर रहे हैं, मतगणना स्थल पर नारेबाजी तक की गई है, वोटिंग रोकने की धमकी दी जा रही है, फिलहाल सुरक्षा कर्मियों से गाली गलौज भी की जा रही है। ये कुल मिला के साक्षी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ये चीजें अच्छी नहीं कही जा सकती है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस बीच ये उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये अति उत्साह की तस्वीरें हैं। देखिए सुरक्षा कर्मियों से भी गाली गलौज किया गया। देखिए ये तस्वीर, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुबह सपा के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और देखिए इसमें देखिए ये भी हो जाता है कि वोटों की गिनती में भी कहीं ना कहीं देरी होती है, पूरी जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं देरी हो जाती है। पुलिस के साथ तू मैं करना, झड़प करना, ये कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया को धीमी कर देती है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि प्रशासन है, और वाकई में सुरक्षा व्यवस्था के इस बार बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस तरह से आरोप लगाना और सुरक्षा कर्मियों से गाली गलौज करना, वोटिंग रोकने की धमकी देना, ये क्या दिखाता है साक्षी? क्योंकि बार बार फिर यही सवाल उठेगा कि भैया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त यही सिचुएशन हमने देखी थी। अलग अलग बूथों पर किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की तमाम घटनाएं सामने आती थी, और बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो इसी बात का जिक्र करते रहे कि भैया जो गुंडा रास्ता हमने उसको खत्म किया, जो जाति लॉ एंड ऑर्डर की बात वो करते रहे। उनकी जो छवि बनी शंकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के ही बनी। जब उनसे पूछा गया कि अपराधियों को आप तो सीधे सीधे एनकाउंटर करवा देते हैं, तो उनका यही कहना था कि क्या अपराधियों की आरती उतारी जाए, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। और उन्होंने देखिए हर एक संबोधन में ये दावा भी किया कि माफिया गुंडा राज से उन्होंने छुटकारा दिलाया है। लेकिन ये जो आखिरी वक्त में मतगणना के समय पे अगर इस तरीके की तस्वीर आ रही है, तो वाकई में ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। और मतगणना केंद्रों पर अगर इस तरीके के से कार्यकर्ता अगर करेंगे तो जनता के बीच उस पार्टी की छवि क्या रह जाएगी? क्योंकि 2 दिन से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं मतगणना केंद्रों के बाहर, तो कहीं गाली गलौज भी कर रहे हैं पुलिस कर्मियों के साथ, तो कहीं ना कहीं सपा की जो तस्वीर है, जो छवि है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जिस तरीके से वो बना रहे हैं, वो शायद पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि देखिए ईवीएम में अब तो कैद हो चुके हैं, हालांकि जनता ने अब ईवीएम में कैद कर चुके हैं वो प्रत्याशियों की जी। तो अब लेकिन देखना होगा कि रुझान जो है अब धीरे धीरे आने शुरू होंगे, तो क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये देखना होगा, और धीरे धीरे हम तस्वीर जैसे जैसे साफ होती जाएगी आपको आंकड़े वाइज, सीट वाइज भी हम दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें लगातार ये देखिए हंगामे की है, जहां पर किस तरह से हंगामा किया, सुरक्षा कर्मियों से अभद्रता की गई है,
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मतदान रोकने तक, काउंटिंग रोकने तक की धमकी दी गई। साक्षी, आप ये देखिए किस तरह से हंगामा यहाँ पर हुआ है। हालांकि देखना होगा कि क्या ये पूरा जो हंगामा है इस बीच में जो काउंटिंग है उस पर कितना असर पड़ता है। जाहिर है, आपने अभी सही बात कही थी कि किस तरह से अगर हंगामा होता है तो देरी होगी, जाहिर तौर पर काउंटिंग में देरी होगी। और वही हमें लगता है कि ये तस्वीरें देखकर लग भी रहा है, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों का, पुलिस का पूरा घेरा चारों तरफ है। इसीलिए प्रशासन ये चाहता है कि कोई भी अगर इस तरह की हरकतें करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल। अब देखिए रुझान का ही इंतजार है, चूंकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी तस्वीर और ना देखने को मिले, कहीं और इस तरीके की हरकत ना की जाए। हालांकि यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है, प्रशासन कोशिश भी कर रहा है रोकने की, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। और देखिए रुझान जो है अब धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं। शंकर, 15 मिनट चूंकि हो गए हैं और देखिए रायबरेली से अदिति सिंह को आगे बताया जा रहा है। तो वही यूपी और उत्तराखंड के लिए पहला रुझान जो है सामने आ चुका है। यूपी में बीजेपी 58, सपा 40 पर आगे नजर आ रही है, बीएसपी 1, तो उत्तराखंड में बीजेपी 17 और 11 पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब रुझान आने शुरू हो गए हैं, 15 मिनट हो चुके हैं काउंटिंग के शुरू हुए और अब यहां पर रुझान जो है सामने आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी 21 पर 41 पर आगे चल रही है, तो वहीं ये जो रुझान है अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सायरन की भी देखिए आवाज आ गई है कि अब रुझान जो है वो आ रहे हैं, अब आंकड़े जो है धीरे धीरे सामने आएंगे। बिल्कुल, और ये रुझान आने शुरू हो गए हैं। यूपी और उत्तराखंड के लिए पहला रुझान हमने आपको बताया। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये रुझान आ रहे हैं, वाकई में उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी 17, कांग्रेस 11 पर आगे चल रही है। और यूपी की बात करें तो बीजेपी 65, समाजवादी पार्टी 30 और इसके अलावा बीएसपी की बात करते हैं तो बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये फिलहाल रुझान भी आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे हम आपको आगे की तस्वीर बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इन रुझानों की अगर साक्षी बात करें तो वाकई में एक अच्छा संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत से ही। देखिए बीजेपी के लिए तो अच्छा शुरुआत कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का जो आंकड़ा दिख रहा है वो बढ़त उसमें नजर आ रही है। यूपी में बीजेपी 65 पर है और सपा 30 पर, और उत्तराखंड में बीजेपी 20 पर और कांग्रेस 13 पर। तो देखिए उत्तराखंड में भी बीजेपी अभी फिलहाल आगे नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रही है। तो बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। हालांकि रुझान है, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे आंकड़े और तब बीजेपी के लिए क्या आंकड़े सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी। रायबरेली की अगर बात करते हो तो देखिए अदिति सिंह आगे चल रही हैं, क्योंकि रायबरेली एक हॉट सीट जहां से अदिति सिंह को बीजेपी ने उतारा और अब अदिति सिंह आगे नजर आ रही है। देखिए अगर टोटल सीटों की बात करें तो ये रुझान तो सामने आ रहे हैं शंकर, लेकिन साथ ही साथ उन दिग्गज नेताओं के बारे में भी बात करना बेहद जरूरी है, जो कि जिनकी साख आज दांव पर होगी, जो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, ये भी बहुत अहम हो जाता है कि उस सीट पर जनता ने उन्हें कितना आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, और ये लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, जहां पर रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में आगे चलती हुई। यूपी में बीजेपी 65, समाजवादी पार्टी 30 और बीएसपी उससे भी पीछे। लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 20 और कांग्रेस 13 सीटों पर आगे चल रही है। तो कुल मिला के ये धीरे धीरे दोनों राज्यों में एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कुल मिला के उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कैराना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर फिलहाल साक्षी पीछे चल रही है, जो अपडेट हमारे पास आ रहा है। और इसके अलावा हाथरस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है हाथरस में। और बाकी सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में तो वहां पर रायबरेली, जैसा आपने बताया, अदिति सिंह वहां से आगे चल रही है। तो कुल मिला के एक शुरुआत अच्छी है और बीजेपी के फेवर में ही है शुरुआत, जो कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कमोवेश धीरे धीरे ऐसी स्थिति रुझानों में दिख रही है। हालांकि देखिए पीलीभीत से संजय गंगवार आगे चल रहे हैं शंकर। हाँ। और चूंकि अभी इसके पहले देखिए कैराना में सपा की तरफ से देखिए आगे बढ़त हो रही है। देखिए जिसका जो गढ़ है वहां पर सेंधमारी एक दूसरे को करना देखिए वहां पर थोड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन फिर भी यही लगता है कि क्या सेंधमारी कर पाएगी वो पार्टी, वो नेता कर पाएंगे। तो देखिए अब उत्तराखंड में बीजेपी 22 पर और कांग्रेस 55 पर नजर आ रही है। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, जो कि इनकी सीट हॉट सीट है। सिद्धार्थ नाथ की भी आगे चल रहे हैं।
कैराना में बीजेपी पीछे चल रही है। देखिए कैराना जो है वो वाकई में सपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में बीजेपी फिलहाल वहां पीछे चल रही है, लेकिन जो बीजेपी का अपना गढ़ है वहां से अच्छी खबरें बीजेपी को मिल रही है। और बीजेपी का जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है 2017 में, कम से कम बीजेपी ये चाहेगी कि वो परफॉर्मेंस तो बरकरार रहे, क्योंकि उससे जो जनता के बीच उनकी छवि है वो कम से कम बरकरार रहे। उन सीटों को बचाने में जो प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी हुई है वो कहीं ना कहीं पूरी हो। हाथरस से बीजेपी आगे चल रही है। देखिए शंकर, अब जगह अलग अलग जगहों की भी बात बता रहे हैं और पूरे आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू, मतगणना चल रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच देखिए मतदान भी हुआ था, तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना भी चल रही है शंकर। बिल्कुल, और 72 सीटों पर आगे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही। फिलहाल ये रुझान सामने आ रहे हैं और कैराना का आपने जिक्र किया। पहले अपडेट बताते, समाजवादी पार्टी 43, बीएसपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पर आप देखिए लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन डिफरेंस बहुत लग रहा है हमको धीरे धीरे। हालांकि ये रुझान है, सीटों में तब्दील होगा, देखते हैं। लेकिन कैराना का आपने उससे पहले बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि इस बार गठबंधन के साथ चले गए हैं, बीजेपी को छोड़कर फाजिल नगर से चुनावी मैदान में है। पिछले बार आपने देखा था किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे मारपीट के, उनकी जो बेटी हैं संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी में, और उन्होंने भी आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, किस तरह से कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बहुत हुए इस बीच में। ये सीट अपने आप में इसलिए चर्चा का विषय रही, हॉट सीट रही। कैराना का जिक्र आप कर रही थी। कैराना में हमने देखा कि इस बार बहुत कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए और मुद्दा बीजेपी ने बहुत उठाया वहां पर, पलायन का साक्षी। और ये कहा गया कि यहां से जिस तरह से बड़े पैमाने पर करहल की सीट पर भी देखिए अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। हालांकि एसपी सिंह बघेल अभी वो कहां स्टैंड करेंगे, अभी इस पर भी संशय बना रहेगा और दिलचस्प बना रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दमखम को तो भरा था कि करहल की सीट पर उनकी जीत पक्की है, और बीजेपी की तरफ से जब पत्ते खोले गए एसपी सिंह बघेल को, जब चुनावी मैदान में उतारा गया, तो अब उसके बाद कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल के नतीजे क्या आएंगे शंकर, ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चुनाव जो है कई सीटों पर दिलचस्प नजर आ रहा है। तो अभी देखिए फिलहाल जो है रुझानों में अखिलेश यादव करहल की सीट में आगे नजर आ रहे हैं। और ये अब जब एसपी सिंह बघेल से हम लोगों ने भी बातचीत की, इंटरव्यू किए उनके, तो उन्होंने यही कहा कि गढ़ नाम की कोई चीज होती नहीं है। हमने काम किया है और जनता ने स्वीकारा है, और इसीलिए इस बार वो बहुत सी उम्मीदें करहल सीट से कर भी रहे थे। तो ये देखना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फाइट तो यहाँ पर बहुत टफ है। गढ़ तो समाजवादी पार्टी का है, सेंध लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं, ये देखना होगा। बीजेपी यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाती है। आसान नहीं होगा इस सीट पर, क्योंकि अपने आप में कांटे की टक्कर इस सीट पर कही जा सकती है साक्षी। लेकिन कहीं ना कहीं शंकर, अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगा था कि एसपी सिंह बघेल जो है चुनावी मैदान में उनके सामने है, प्रतिद्वंदी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता, देखिए उनकी इतनी तबियत खराब रहती है, कहीं वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन अपने बेटे के लिए वो करहल पे जरूर नजर आए। तो जब इस तरीके की जब तस्वीर सामने आई थी, तभी ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अंदर से कहीं ना कहीं उनको डाउट है थोड़ा सा, तभी वो अपने पिता को लेकर के। चलिए एक बड़ी खबर बता देते हैं आपको। इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, बड़ी जानकारी मिल रही है। राजा भैया भी आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रहा है, करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, राजा भैया भी आगे चले, नंद गोपाल नंदी भी आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार अपडेट आ रहा है, अलग अलग सीटों को लेकर रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये तमाम दिग्गज नेता हैं शंकर, अभी फिलहाल देखिए आगे चल रहे हैं। नंद गोपाल नंदी भी आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी करहल सीट से आगे चल रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी आगे चल रहे हैं। अभी फिलहाल जो रुझान है, अब वो धीरे धीरे बताते चल रहे हैं कि कौन आगे चल रहा है। वाराणसी कैंट से बीजेपी आगे है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों की कि आगे चल रहे हैं। करहल की सीट जो कि हॉट सीट है, और अखिलेश यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काउंटिंग के दौरान ये रिजल्ट जो है सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, रुझान आ रहे हैं। धीरे धीरे जो है ये रुझान आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, और जब काउंटिंग पूरी होगी तब नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। बाहुबली धनंजय सिंह भी देखिए आगे चल रहे हैं। राजा भैया, जिनके लिए कहा जाता है कि उनका वर्चस्व जो है इलाके में बहुत ज्यादा है, और उम्मीद भी की जा रही थी कि राजा भैया आगे चलेंगे, कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे। तो देखिए फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, अब जीत हासिल करेंगे या नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, और ये देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत साक्षी मिलते हुए दिख रहे हैं हमको कहीं ना कहीं। और धीरे धीरे अलग अलग सीटों का भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कहां से प्रत्याशी जो है आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किस पार्टी का। और पीलीभीत से संजय गंगवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि 80 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे चल रही है। तो ये लगातार जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी 48 सीटों पर आगे है, बीएसपी 3 बीएसपी साक्षी इस बार हमने देखा कि ज्यादा सक्रियता बीएसपी की हमने देखी नहीं, क्योंकि कहा भी गया कि बीएसपी लड़ाई में है या नहीं है, क्योंकि रैलियां भी इतनी ज्यादा बाकी दलों की अपेक्षा कम नजर आई बीएसपी की हमें उत्तर प्रदेश में। तो देखिए शंकर, अब हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, चूंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रजिया बेगम, आप प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और वही भूपत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करेंगे गरिमा दसौनी जी से। गरिमा जी, अब चूंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? बहुत बहुत उम्मीदें हैं और हमको तो पहले दिन से उम्मीद है कि जनता का अपार आशीर्वाद और अपार समर्थन हमको प्राप्त होगा। और आप देखेंगे कि 2017 के जो नतीजे थे उसके उलट नतीजे इस बार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल टेबल टर्न हो चुकी है, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी से जीत थी वो इस बार। गरिमा जी, लेकिन जैसे ही मतगणना की शुरुआत हुई, रुझान आए हैं, तो अभी तो फिलहाल बीजेपी से पीछे नजर आ रही है कांग्रेस। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या ये रुझान जो है वो आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे? देखिए, मेरे सामने अभी लगभग 6 से 7 चैनल्स के विंडोज लगे हुए हैं, मैं देख सकती हूँ। और मैं अगर आप सारे चैनल्स का पूछेंगी तो मैं सारे चैनल्स का ब्यौरा मेरे पास है। और हम बढ़त बनाए हुए हैं और अभी केवल पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं। अभी 8 से 9 के बीच में सर्विस बैलेट, पोस्टल बैलेट, ये सब खुलेगा। उसके बाद मेन बैलेट खुलना शुरू होंगे। और मुझे लगता है कि नेक टू नेक फाइट है। और कांग्रेस कई चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि 10 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी 5 या 8 के साथ कांग्रेस के पीछे है। ऐसे में मुझे लगता है कि पोस्टल बैलेट के बाद जब मेन बैलेट खुलेगा तो आपको असली नतीजे सामने दिखेंगे। चलिए, रजिया वेग जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। रजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं? पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनावी मैदान में है और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ दिया इस बार। नहीं, हमने किसी का खेल नहीं बिगाड़ा। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमें भी लड़ने का अधिकार है। और हमारे तो परफॉर्मेंस जिस तरह से पूरे भारत में हमने जहाँ भी इलेक्शन लड़े हैं, हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इनफैक्ट कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बिल्कुल अपना परचम लहराएगी। और अभी तो नतीजे आ रहे हैं, आगे देखिए। आगे हम लोग अपना बिल्कुल जीत का हम लेकर चले थे और जीत के आएंगे भी। और आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्शन लड़ा है और वो दिखाई भी देगा। अभी इलेक्शन का सारा माहौल जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने पूरे देश के अंदर बिगाड़ के रखा हुआ है, तो हमारा उत्तराखंड के अंदर और पंजाब में भी, गोवा में भी हम लोग जहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हो रही है आम आदमी पार्टी की। ठीक है। अभी ये देखिए, दोनों पार्टियों का अभी धीरे धीरे देखिए गुंडागर्दी, लोकतंत्र का हनन जिस तरीके से हो रहा है वो भी जनता देख रही है। और जनता बताएगी, आप थोड़ी बहुत देर में आप ही बताएंगे कि क्या हुआ है। लेकिन रजिया जी, आप तो जानती हैं उत्तराखंड में एक बार बीजेपी को जनता मौका देती है, एक बार कांग्रेस को मौका देती है। और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आप कहीं लड़ाई में नजर नहीं आ रही है फिलहाल तो आम आदमी पार्टी। नहीं, अभी देखिए रुझान है, ये रुझान आ रहे हैं आप आगे चलते हुए। और जहाँ तक कि ये मिथ की एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, तो इस बारी इससे पहले तो दूसरी कोई पार्टी होती नहीं थी, ट्रायंगल है। और हमारी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस दिया है और थोड़ी बहुत देर में आप ही दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का इलेक्शन रहा है और हमारी अच्छी सीट्स भी आएंगी। और पहले तो ये था कि कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और दोनों ही गेम करते रहते थे एक दूसरे से, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक है, भूपत सिंह जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस रुझान को? चूंकि रुझान शुरू हो गए उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए बीजेपी जो है 25 पर और कांग्रेस भी 25 पर। ठीक है साक्षी, एक बड़ी खबर बता दें फिर आप मेहमानों के पास जाएं। करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, राजा, इसके अलावा नंद गोपाल नंदी भी आगे चल रहे हैं।
करहल का बार बार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉट सीट है। शिवपाल यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश का हाल बता रहे हैं आपको, सिद्धार्थनाथ सिंह पीछे चल रहे हैं, शिवपाल यादव भी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई बाकी दलों से। गोरखपुर शहर से सीएम योगी आगे चल रहे हैं, ये बहुत हॉट सीट है अपने आप में। गोरखपुर शहर जिसका इस चुनाव में सबसे ज्यादा जिक्र किया गया और पहली बार विधानसभा का चुनाव भी मुख्यमंत्री इस बार लड़े। और देखना होगा ये रुझान भी जो आ रहे हैं उसमें गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ आगे चलते हुए दिख रहे हैं। साक्षी। बिल्कुल, अब देखिए लगातार अब दिग्गज नेताओं की क्या किस्मत होने वाली है, तस्वीर अब वो धीरे धीरे रुझान के रूप में सामने आ रही है। गोरखपुर से आगे चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि सुबह ही सुबह उन्होंने भी आशीर्वाद लिया ईश्वर से, मंदिर भी गए वो, और वहां पर आशीर्वाद लेने के बाद अब देखिए जो उनके रुझान अगर की बात करें तो देखिए आगे नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर शहर से चूंकि लड़ रहे थे वो, और अपने ही गढ़ में अभी फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पीछे चल रहे हैं, तो वहीं करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। भूपत सिंह जी, चूंकि देखिए अब रुझान आने शुरू हो गए हैं और जो दिग्गज नेता हैं उनकी भी तस्वीर धीरे धीरे अब रुझानों में फिलहाल साफ नजर आ रही है, क्या कहेंगे? चलिए मेहमानों के पास साक्षी हम चलें, उससे पहले ये खबर दर्शकों को लगातार हम पल पल की अपडेट बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पीछे चल रहे हैं और गोरखपुर शहर की बात करें, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से आगे चल रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा बाकी सीटों की बात करें तो बाकी जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई समाजवादी पार्टी से नजर आ रही है। तो ये कुल मिलाकर सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं, रुझान बता रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे। और कांटे की टक्कर तो इस बार थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थिति क्लियर होती जा रही है कि किस पार्टी को मैंडेट मिलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। बिल्कुल, देखिए सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, जो कि बहुत सुर्खियों में भी रहे और चूंकि गठबंधन भी उन्होंने कर रखा है, तो ऐसे में अभी उनकी प्रतिष्ठा देखिए दांव पर लगी हुई है। फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं शंकर, लेकिन वाराणसी कैंट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, वहीं हम अलग अलग दिग्गज नेताओं की क्या जो तस्वीर है वो भी बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल आगे चल रहे हैं, बहुत देर से यही खबर सामने आ रही है कि उनके आगे आने की, लेकिन अब देखना होगा कि कैसे जो तस्वीर है वो बदलेगी। कैराना में देखिए फिलहाल बीजेपी पीछे चल रही है, तो ये रुझान जो है वो वाकई में दिलचस्प है शंकर। लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं पर बढ़त है तो कहीं पर गिरावट भी नजर आ रही है। कैराना जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। राजब भैया देखिए आगे चल रहे हैं, चूंकि मतगणना ठीक है, बिल्कुल ये तस्वीरें साक्षी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भूपत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। भूपत जी, क्या तस्वीर आपको, क्योंकि रुझानों में तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में आगे निकलती नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले। देखिए अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, और अभी चूंकि पोस्टल बैलेट काउंट हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया है उसमें जो है सर्विस वोट जो है वो 45,817 के आसपास है, और जो लगातार आ रहे होंगे मतगणना से पहले वो भी शामिल किए जाएंगे जी। तो इसमें हम उसमें कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है कि वो सीट पे वैलिड नहीं है या उसमें कुछ उनको रिगिंग जी, उन्होंने आपत्तियां दर्ज की हैं। लेकिन जो असली जो ईवीएम जब शुरू होगा ये, उसमें कहना ज्यादा सटीक होगा। और अगर हम लोग वैसा पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी है। कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो है वो लगभग 13% का डिफरेंस रहा है पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस को उनको नीचे लाना है और अपने को आगे बढ़ाना है, तो वो सब ईवीएम से ही साबित होने वाला है। वो पोस्टल बैलेट में जी सर्विस वोटर है वो शायद भाजपा के पक्ष में नहीं होता, हमेशा वो रहती है। सर्विस वोटर की शिकायत होती है, तो जो सर्विस क्लास है या पुलिस के लोग हैं वो अपने चलिए रजिया बेग जी आपका रुख करते हैं, क्योंकि देखिए अब रुझान में अब आपका खाता खुल चुका है, एक सीट नजर आ रही है, बीजेपी के पास 25 तो वहीं कांग्रेस के पास 25 सीट नजर आ रही है। क्या कहेंगी, अभी खाता अभी खुला है, क्या उम्मीद कर रही है? बिल्कुल पूरी उम्मीद लेके चल रहे हैं हम लोग, और जैसे कि खुलना अभी बहुत जल्दी थी कहने के लिए, मगर अब खुलना शुरू हुआ है।
और आम आदमी पार्टी का मैं पहले से भी कहती आ रही हूँ कि आज भी ये दिन है परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का, जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट आम आदमी पार्टी का आ रहा है धीरे धीरे से, क्योंकि दोनों पार्टियां नेशनल पार्टियां होकर जिस तरीके से हंगामा और जिस तरीके से ये लोग इलेक्शन का इनका एक ट्रेंड है वो दिखाया जाता है। और अब आम आदमी पार्टी, मैंने पहले भी कही ये बात कि आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी है उत्तराखंड में, जी। और जिस तरह का इलेक्शन था हमारा, उसका परफॉर्मेंस आ गया आपके सामने, और बिल्कुल निश्चित थोड़ी बहुत देर में और अच्छे परफॉर्मेंस हमारे आएंगे। तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। गरिमा जी, ये जो अभी फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर भी क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 25-25 का आंकड़ा पहुंच गया है रुझानों में, गरिमा जी। और दूसरा, रजिया बेग जी ने जो बात कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसा वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है, और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि अभी मात्र पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, तो ऐसे में जब मेन ईवीएम की गणना शुरू होगी तो उसमें कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जिस तरह से यहाँ अराजकता भरा, एरोगेंस भरा, अहंकार भरा 5 साल का कार्यकाल रहा, जिस तरह से कपड़ों की तरह मुख्यमंत्री बदले गए यहाँ उत्तराखंड के अंदर, और जिस तरह से समाज के हर वर्ग और हर तबके के साथ नाइंसाफी हुई, उसको देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार जनता ने ठान रखा था कि इस फिरका परस्त ताकत का यहाँ से सूपड़ा साफ करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तो फिलहाल मैं आपको रोक रहा हूं गरिमा जी, आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल अपडेट पल पल की हम आपको दे रहे हैं। और एक ट्वीट आया केशव प्रसाद मौर्य का, जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है उत्तर प्रदेश में। और लगातार ये एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का साक्षी उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ जिस तरह से रुझानों में आगे आ रही है। डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है, और देखिए खुशी जो है उनके खेमे में नजर भी आ रही है। हालांकि एग्जिट पोल से ही उनकी खुशी जो है उनके खेमे में नजर आ रही थी, लेकिन अब रुझान जो आ रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं खुश हैं। और देखिए डिप्टी सीएम ये भी कह रहे हैं कि जनता जीत रही है और गुंडागर्दी हार रही है, क्योंकि सपा का जिस तरीके से 2 दिन से जो गुंडागर्दी चल रही है उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और इशारा कर दिया है। उसी बात को इशारा करते हुए कहा है कि गुंडागर्दी हार रही है और जनता जो है जीत रही है, यानी जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है। बिल्कुल। और ये मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में खूब उठाया कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। जब इनकी सरकार थी गुंडे माफियाओं को संरक्षण दिया, और जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा हमने कठोर जो कार्रवाइयां की है वो गुंडों और माफियाओं पर की है। अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए, और बुलडोजर बाबा के नाम से तो मशहूर भी कर दिया योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं उसका मुझे लगता है कि धीरे धीरे लाभ भी मिला है भारतीय जनता पार्टी को, अगर रुझानों के आंकड़ों की अगर क्योंकि देखिए रुझान में देखिए 5 राज्यों का ये रुझान जो है सामने आ रहा है, और 5 में फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। तो ये जो है बीजेपी के लिए वाकई में खुशी की ही खबर है। और देखिए यूपी की बात करें तो 105 जो है सीट बीजेपी के खाते में, तो सपा 60 पर नजर आ रही है। तो वहीं अगर उत्तराखंड की बात करते हैं शंकर, तो देखिए बीजेपी 27 पर और कांग्रेस 26 पर। हालांकि उत्तराखंड में देखिए कांटे की टक्कर है, बिल्कुल आसपास चल रहे हैं, कभी 25 और ये एग्जिट पोल में भी दिखाया गया था साक्षी की कांटे की टक्कर है इस बार, किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गरिमा जी, अगर आप हमारे साथ बनी तो कंटिन्यू प्लीज करिए, क्योंकि खबरें बताना भी बीच बीच में जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी आपसे जी, यहाँ जिस तरह का चला रेजिम इनका बीजेपी का, बहुत ही विश्वास के साथ, अगाध प्रगाढ़ प्रेम के साथ जनता ने इनको प्रचंड बहुमत दिया, और इन्होंने डबल इंजन मांगा, ट्रिपल इंजन दिया। उत्तर प्रदेश भी हमसे लगा हुआ है, हम पहले उसी का हिस्सा थे, वहां भी इन्हीं की सरकार। लेकिन जो कामों की अपेक्षा थी लोगों को कि हर समाज, हर तबके को खुश रखा जाएगा, आप खुश रखना तो दूर की बात, ये संतुष्ट नहीं कर पाए। इन्होंने बेरोजगारों को जिस तरह से दुत्कारा है, विकराल रूप यहाँ बेरोजगारी ने ले लिया है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ महिलाओं के ऊपर जिस मातृशक्ति की बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिला, उस मातृशक्ति पर इन्होंने लाठियां भाजने का काम किया। और पंडा पुरोहित समाज, जो 4 धाम के पंडा पुरोहित है, वो 2 साल तक अनशनरत रहे। इतना अपमान, इतना तिरस्कार देवस्थानम बोर्ड गठित करके इन्होंने उनका किया कि उन्होंने सरकार
ऐसी सरकार जो हिंदू धर्म की झंडा बरदार बनती है, उनको कष्ट परेशानी नहीं दिखाई पड़ी, आहें और चित्कार नहीं दिखाई पड़ी पंडा पुरोहित समाज की। और किसानों ने कभी भूतो न भविष्यति 21-22 साल का उत्तराखंड हो, किसानों को आत्महत्या की जरूरत नहीं पड़ी। 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने यहाँ आत्महत्या कर ली। इनका आपसी सिर उठावल जो है रोज चर्चाओं में बना रहा। मतदान के बाद से ही किस तरह से इनके विधायक प्रत्याशी अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा बुलंद करके खड़े हो गए, वो आपसे छुपा नहीं है। मुन्ना सिंह चौहान जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज ये कहते हुए पाए गए कि मेरे साथ भीतर घात हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की सरकार से किसको निजात नहीं चाहिएगी। और महंगाई का आलम ये है कि हमारे वहाँ ग्रामीण दूरस्थ अंचलों में 3-3 हजार का सिलेंडर पहुँच रहा है। तो आप सोचिए कि जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ। संतानें बेरोजगार पड़ी है। कोरोना काल में और आपदा काल में जिस तरह का इनका कुप्रबंधन देखने को मिला, वो अपने आप में इनके ताबूत में कील ठोकने के लिए काफी था। बिल्कुल, लेकिन गरिमा जी, ये अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बार बार ये बात कही गई है कि दोनों दलों ने उत्तराखंड में पिछले 22 सालों में वो काम जनता के लिए नहीं किए, बुनियादी सुविधाओं से दूर रखा जनता को। इस बार वो बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बार कह रहे हैं कि हम पहली बार लड़ रहे हैं, भले ही हैं, लेकिन हमने मुद्दों की बात की है उत्तराखंड में। तो आम आदमी पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, आम आदमी पार्टी मुद्दों की सिर्फ बात करती है, मुद्दों पर काम भी तो करे। बात करना अलग बात होता है और काम करना अलग बात होता है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपसे कह रही हूँ। और खाता नहीं खुलेगा क्योंकि इन्होंने आम यहाँ की जो जनता है, उत्तराखंड का व्यक्ति आपको भीख मांगते पूरे देश में नहीं दिखेगा। वो भूखों मर जाएगा लेकिन वो भीख नहीं मांगेगा, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जैसे खैरात बांटने की दुकान खोल रखी थी, ये भी मुफ्त में ले लो और वो भी मुफ्त में ले लो। और जब आप कह रहे हैं कि 1000 हम हर महिला के खाते में डालेंगे, जब आप ये कह रहे हैं कि आप जो है बेरोजगारों के 5000 खाते में डालेंगे प्रति माह, तो ये तो बताइए कि दिल्ली में जहाँ 7-7.5 साल से आपकी सरकार है, वहाँ करके आ गए हैं क्या ये सब? आप 6 महीने में हम 1 लाख नौकरी देंगे। दिल्ली में 15 लाख युवा सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत। गरिमा जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक खबर बताना दर्शकों को जरूरी है, फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर साक्षी ये जो लगातार तस्वीर और रुझान सामने आ रहे हैं, जैसा कि हम कह भी रहे थे। बीजेपी देखिए 29 पे तो कांग्रेस 28 पर आगे चल रही है, बिल्कुल आसपास की 25-25 पर खाता जो है खुला था, तो कभी 27-26, तो अब 29 और 28 पर है। वाकई में जो एग्जिट पोल थे, कहीं ना कहीं शंकर कह सकते हैं कि वैसा ही कुछ रुझान भी नजर आ रहा है। अब क्या ये रिजल्ट में तब्दील होगा, ये बड़ी बात होगी। लेकिन देखिए रुझान भी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। बीजेपी 29 पे तो कांग्रेस 28 पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी फिलहाल 29 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और रुझान धीरे धीरे आगे आएंगे, वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल उत्सुकता दोनों दलों में बनी हुई है। जीत के दावे अपनी जगह हैं, लगातार मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। गरिमा जी, प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास जाऊंगा। रजिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी बात सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा पूछा आम आदमी पार्टी के लिए, मैं कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी ने आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। यहाँ जिस तरह से मुफ्त की दुकान इन्होंने खोली, लोगों के गले वो नहीं उतरी। और कहीं ना कहीं देखिए, वोट अगर आपको पाना है तो आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। विश्वास जीतने के बाद उस विश्वास को बनाए रखना पड़ता है। लेकिन भारत यहाँ आम आदमी पार्टी में एक सिंगल कर्नल कोटियाल को मुख्य घोषित कर दिया, तो दूसरी श्रेणी का इनका। ठीक है गरिमा जी, देखिए सुधा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, आप क्या कहेंगी, चूंकि रुझान जो है अब सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए आपकी क्या राय है? क्या लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही आम आदमी पार्टी? जी नहीं, मैं कांग्रेस से हूँ, तो मैं आपसे जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के कार्य को आपने अगर देखा हो तो हमने लड़ाई तो बहुत बहुत बेहतरीन लड़ी है, और संगठन के स्तर पे लोगों के साथ
और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा जो संगठन है, हमारा जो प्रियंका जी का जो संदेश था वो जनता तक पहुंचा है। रिजल्ट क्या आता है, जनादेश है, उसको स्वीकार करना। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल पीछे चल रही है कांग्रेस। जी कोई बात नहीं, अभी रुझान है। और साक्षी जी मुझे लगता है कि रुझान कहीं ना कहीं जो होते हैं वो जब अभी तो चूंकि आप जानते हो कि बैलेट पोस्टल खुला हुआ चल रहा है, उस पर जैसे ही उस पर वीएम। ठीक है मैडम, मैं 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अब तक के रुझानों की बात करें, यूपी के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। जी हां, सीधे सीधे टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी चल रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं और ये मुकाबला उत्तर प्रदेश का भी बहुत दिलचस्प इस बार नजर आ रहा है। अब तक के जो रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और देखिए शंकर, बीजेपी जो है पूर्वांचल और अवध में आगे चल रही है। अभी पश्चिमी यूपी का अभी कुछ रुझान सामने नहीं आया है, लेकिन पूर्वांचल और अवध की बात करें तो देखिए यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी पीछे नजर आ रही है। हालांकि लग रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि ये शुरू से ये पूरा विधानसभा जो चुनाव था वो बीजेपी वर्सेस सपा रहा है और अब जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार सपा जो है पीछे नजर आ रही है और अवध और पूर्वांचल में बीजेपी आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, और ये धीरे धीरे स्थितियां और भी क्लियर होंगी आगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए ये एक अच्छी खबर, सुखद खबर है, क्योंकि पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर टक्कर बराबर की नजर आ रही है। लेकिन अब तक के जो रुझान सामने आया उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये तो तय था पहले से ही, जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर कुल मिला के जो है वो टक्कर नजर आ रही है। और रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर, और जो लगातार हमने एग्जिट पोल भी देखे उसी के आधार पर धीरे धीरे तस्वीर भी कुछ स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार साक्षी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये आरोप लगा उसके ऊपर कि उसने मुद्दों की बात नहीं की, विपक्ष ने कहा कि भैया आपने मुद्दों से भटका दिया है, और कहा भी गया कि बहुत सा ऐसा वर्ग है जो कि आपसे नाराज नजर आ रहा है। चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हम जाटों की बात करें, किसान आंदोलन के बाद कहा गया कि अभी भी जो नाराजगी है वो दूर नहीं हुई है। इसका भी बताया जा रहा था कि जो फैक्टर है, जो नुकसान है बीजेपी को इस चुनाव में उठाना। शंकर, एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुधा मिश्रा जी, अब चूंकि देखिए अगर बात करें यूपी में तो देखिए अभी 2 सीटों का ही खाता खुला है। बीजेपी 100 पर पहुंच गई है, समाजवादी पार्टी 80 पर पहुंच गई और अभी कांग्रेस 2 पर नजर आ रही है। साक्षी जी, मैं जो सबसे बड़ी बात है यूपी की, पूर्वांचल की आप जो बात कर रहे हैं, अवध की बात कर रहे हैं जी, हमारे जो जनमानस में धर्म को लेके जो विश्वास है उसके नाम पे होता क्या है कि जो हमारी आस्था है उस पर सीधे कैप्चरिंग करके कि हम बस आपके आस्था को बचाने वाला कोई बचा ही नहीं है, इस मुद्दे पे आके जनता को गुमराह करके जो धार्मिक रूप से ये लोग कैप्चरिंग करते हैं, कहीं ना कहीं पूर्वांचल और अवध की जनता धर्म से इस तरह से जुड़ी हुई है कि वो विकास पे जाते जाते उसका कहते ना कि कन्वर्जन की नहीं, अच्छा धर्म बचा रहे हैं, ये धर्म बचा रहे हैं। जो गफलत पाल रखी है इन लोगों ने, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस ने 160 सीटों पे जो हिम्मत की थी। तो सुधा जी क्या मानती है, क्या जब जनता के बीच आप लोग पहुंचे हैं तो क्या जनता को ये विश्वास दिला पाए कि दूसरी पार्टियां बरगला रही हैं या धर्म के नाम पर आप लोगों को भ्रमित कर रही हैं? क्या आप लोग जनता को समझा पाने में समर्थ रहे हैं? क्या मानती हैं? जी बिल्कुल साक्षी जी, कुछ हद तक हम इसमें समझ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं जो धर्म की बात होती है, धर्म पे विकास कभी भी हावी नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा या आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जिस तरह से जमीन के लोग हमसे जुड़े और जो हिम्मत किया गया 160 सीटों पे महिलाओं को टिकट देना, ये बहुत हिम्मत की बात है। किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी देखा देखी बहुत सी घोषणाओं में बदलाव भी किए गए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को अपने बयान तक बदलने पड़े। इसका मतलब कि हम बहुत सशक्त रूप से लड़े हैं और वो परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। हम आशान्वित इस चीज के लिए कि प्रियंका जी जिस उद्देश्य के लिए, जिस सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य कर रही हैं, वो उस चीज को हम जरूर प्राप्त करेंगे। वो कितने सीटों में तब्दील होता है अभी उसके लिए हम कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन आप भी जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की जो धारा चली है उसका प्रभाव कांग्रेस जरूर डालेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी के पास लौटूं। दिव्य सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है जो धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड में तो सीधे कांटे की टक्कर नजर आ रही है जैसे कि एग्जिट पोल में हमने देखा,
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे इस वक्त चल रही है 110 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 80 पर, कांग्रेस पार्टी मात्र 2 सीटों पर आगे चल रही है। आपका पहला एनालिसिस, पहली टिप्पणी इस पर क्या? सिंह साहब, चले शायद उन तक हमारी आवाज साक्षी नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधे एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। गरिमा जी, आप ही का। गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, भले ही आप लोग इस बात को कहते रहे हों कि दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में नहीं चलेगा, जनता के हितों का ख्याल अगर किसी ने रखा है, राज्य के हितों का ख्याल रखा है, तो कांग्रेस पार्टी ने रखा है। से बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जी, कि मेरा सवाल गरिमा जी मेरा सवाल ये था कि क्या आप लोगों को नुकसान तो पहुंचाया है दोनों पार्टियों को आम आदमी पार्टी ने आने के बाद? क्योंकि हर बार तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता था उत्तराखंड में, इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी का कहना है कि त्रिकोणी कर दिया उसने आके। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा, एक सीट भी जो नहीं ला रहा वो त्रिकोणी कहाँ से कर रहा है, जिसका पार्षद तक नहीं है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, और जिसके पास कर्नल कोठियाल के बाद नाम लेने को भी कोई नेता नहीं है। आप बताइए ना, इनके वहाँ कौन ऐसा है जो पूरे पार्टी को बस एक सूत्र में बांध कर रख सके? और कर्नल कोठियाल एक अकेले आदमी कहाँ जाए कहाँ ना जाए। केजरीवाल और सिसोदिया जी ने पूरा अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर दिया पंजाब में। और ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि एक वोट कटुआ से ज्यादा आम आदमी पार्टी की। चलिए 1 मिनट गरिमा जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना जरूरी है। सबसे पहले लौट रहा हूँ आपके पास, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह है कि नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। जी हाँ, पंकज सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, देखिए नोएडा से पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, जिनको की प्रमोट भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था अपने बेटे को लेकर के। उन्होंने बात भी रखी थी और जब वो चुनावी मैदान में थे शंकर, तो जोर शोर से उनका चुनाव प्रचार भी किया गया था। और फिलहाल देखिए वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय राय भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और शिवपाल यादव भी फिलहाल आगे चले। योगी सरकार के सभी मंत्री आगे चले। जैसे कि हम बार बार ये कह रहे थे कि बहुत से मंत्रियों की साख इस बार दांव पर लगी हुई है, तो ये जो रुझान है उसमें क्लियर धीरे धीरे होते जा रहा है। योगी सरकार के जितने मंत्री इस बार चुनावी मैदान में थे वो सभी फिलहाल आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा शिवपाल यादव भी आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ सुरेश राणा भी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, राजेश्वर सिंह भी आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें योगी सरकार के जो सभी मंत्री जो कि इस बार चुनावी मैदान में थे वो फिलहाल रुझानों में आगे चलते हुए, नोएडा से पंकज सिंह भी आगे चल रहे हैं। साक्षी, बिल्कुल शंकर। अब एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सुधा मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, तो देखिए, अभी फिलहाल तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर नजर आ रही है। देखिए, रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तमाम मंत्रियों जिनकी कह सकते हैं कि साख दांव पर थी, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और क्या उम्मीदें हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि आगे इसी तरीके की रुझान जो है आगे बढ़ते रहेंगे? साक्षी जी, जनादेश जो भी है उसका हम स्वागत करेंगे, और वो हमारे लिए वंदनीय है। जनता वो जो सोच समझ के वोट देती है उस पे हमारा श्रद्धार्य है। मैं बस 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि लड़ना हमने शुरू किया है, लड़कर जीत मिलेगी ही। जमीन नहीं बंजर अपनी है, लोकमत की प्रीत मिलेगी ही। चाहे तोहमत कितनी लगा लो, हम निखरते ही जाएंगे। भारत फिर एक सूत्र बनेगा, जड़ मजबूत थी और रहेगी ही। लेकिन सुधा जी देखिए, बीजेपी 110 पे चल रही है, सपा 80 पर है, अभी आप 2 पर है, 2 पर ही खाता खुला है। कॉन्फिडेंस जो है वो आपका जो है वो बहुत आगे, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी 2 सीटों पर ही सिमटे हुए हैं कांग्रेस। साक्षी जी, 2 घंटे और वेट कर लेते हैं। और मैं जानती हूँ कि जिस तरह से हमने लड़ाई की है, मैं जमीन से जुड़ के मैंने देखा हुआ है कि लोग चाहते हैं, लेकिन अगर साक्षी जी आप सही बात करें तो कितने लोगों ने वोटिंग ही नहीं की। अगर उसके परसेंटाइल पे आप जाइए तो सरकार से लोगों का जो रुष्ट होना है वो बहुत ज्यादा है, जो कि वोट में तब्दील ही नहीं हुआ। बस हम उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाए, उसमें हम वोटिंग नहीं करा पाए, ये हमारी खामी रह गई। लेकिन सरकार से लोग दुखी हैं, विकास नहीं हुआ है, ये सत्य कोई काट नहीं सकता है। लेकिन जनता है जो वो जनादेश देगी। लेकिन सुधा जी वो दुख जो है वो दिखाई तो नहीं दे रहा है, वोटों में तब्दील नजर नहीं आ रहा है। अगर दुखी हैं तो वो वोटों में नजर आना चाहिए था, मतगणना के समय पता चलना चाहिए था। इस बार लोग तटस्थ हो गए, निरपेक्ष हो गए, यहाँ भी नहीं देंगे वहां भी नहीं देंगे। हम उसको कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कन्वर्ट कर पाए, हो सकता है ये हमारी खामी हो सकती है। लेकिन जनता में जो दिक्कतें हैं वो थी, वो है,
उससे आप भी अपने बातों को पीछे नहीं कर सकती हैं। लोगों को बहुत तकलीफ है, रोजगार नहीं है, विकास के नाम पे सिर्फ हवाइयां बांधी गई हैं, ये सबको मालूम है, विज्ञापनबाजी की गई है। अच्छा सुधा जी, चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर बात करें तो देखिए अपने संबोधन में महिला सशक्तिकरण की बात करती रही हैं। क्या महिलाओं को लेकर के जो आगे आप लोग चले हैं, उम्मीद है कि महिलाओं का रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ नजर आएगा? जी बिल्कुल। अभी अगर मैंने बात करूं कि 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने महिलाओं को के साथ अपनी महत्व को मनाया था प्रियंका जी ने, और वहां पे अगर आपने देखा होगा कि हर महिला उनके विचारों से जुड़ी हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रियंका जी का जो ये कार्य है, जो उनकी कार्यशैली और जो उनका उद्देश्य है, वो जनता जरूर समझेगी और संगठन और पार्टी के रूप में हम बेहतर और बहुत बेहतर जनता के सामने जा पाएंगे। लेकिन अभी जो रुझान सुधा जी देख रहे हैं, आप तो लड़ाई में कहीं नजर ही नहीं आ रही है दूर दूर तक। शंकर जी, लड़ाई जी जो हमारी है वो ऐसे लोगों के साथ है जो सरकार में होते हुए विज्ञापनबाजी में बहुत आगे हैं, संसाधन उनके पास है। लेकिन ये बात भी तो आपको मानना पड़ेगा ना कि उनको जनता स्वीकार कर रही है। स्वीकार्यता तब होती जब 100% वोट पड़ते, 60% पड़ते, 70% पड़ते। आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटाइल कितनी कम हुई है। इसका मतलब जो खुश नहीं है वो कहते हैं भाई क्या करना, वो डाल के कोई कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें कन्वर्ट करना है कि नहीं, अगर परिवर्तन चाहिए तो आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हमें जनता को जागरूक करना ही पड़ेगा कि अगर कोई नहीं चाहिए तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। आपके पास वो हथियार है और हर एक वोट इतना कीमती होता है। शंकर जी से बेहतर आप जानते हैं, और चूंकि आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो सच्चाई और जो दिखता है वो कितना अंतर है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन जो प्रयोग आप लोगों ने किया, आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से आप लोग सत्ता से बाहर हैं और हर बार आप लोग प्रयास करते हैं लेकिन इसमें सफल नहीं होते हैं, तो इस बार कैसे मान लिया जाए? ये तो आप अभी रुझानों में तो बहुत दूर हैं, आप बहुत ज्यादा दूर हैं, बहुत फासला है सुधा जी। मैं पिछली बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस बार की बात कर रही हूँ कि इस चुनाव को बहुत ही सशक्त तरीके से लड़ा गया है। जो खामियां कुछ संगठन में थी उसको दूर करके बेहतर तरीके से जनता से जुड़ाव था उसे किया गया। जो तोहमत लगती है कि पार्टी में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, आपने चाहे वो कोरोना की शुरुआत की या उसके पहले। ठीक है सुधा जी, चूंकि रोकना चाहूंगी आपको, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। लगातार हमारी महा कवरेज जारी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।